नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 22 अक्टूबर 2022 और आज दिन हो चुका है शनिवार का। मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में और आपको बता रहा हूं कि लगभग दोपहर के समय, थोड़ी देर में दोपहर हो जाएगी 1 से 1.5 घंटे बाद। और कैसा इस समय जो है माहौल बना हुआ है, कैसी ग्राहकी नज़र आ रही है, कैसी स्थिति है, कैसी परिस्थिति है, कितना ग्राहक मंडी में पहुंच रहा है, सारी चीज़ों का आपको जायज़ा देने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आज इस समय जो है प्याज का क्या कुछ भाव। और ये बाबूजी हमारे खड़े हुए हैं। नमस्कार बाबूजी। और सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। और दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर जो भी दर्शक पहली बार आए हैं वो दर्शक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और पहुँचे अपने किशन भाई साहब के पास में। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार शरण भाई, नमस्कार। कैसे हैं किशन भैया? ठीक है शरण भाई, सुनाइए आप। त्योहारों का माहौल है, आज भी कहीं ना कहीं धनतेरस मनाई जा रही है। कल भी बताया जा रहा है कहीं ना कहीं धनतेरस का त्यौहार रहेगा, तो शुभकामनाएं सबसे पहले दे दो हमारे। जी शर्मा जी, सबसे पहले तो धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे दिल्ली मंडी टुडे परिवार की तरफ से कि आप इसी तरह से स्वस्थ बने रहें और व्यस्त बने रहें और आप पर कृपा बनी रहे। शर्मा जी व्यस्त तो है, अब आप देखो कैमरा दिखाओ, इधर ग्राहकों से घिरे खड़े। हाँ जी, सही बात है। और दूसरा दिवाली का त्यौहार, जैसे दशहरे का त्यौहार होता है बुराई पर अच्छाई की जीत, बिल्कुल, और दिवाली का त्यौहार अंधकार से रोशनी की प्रकाश की ओर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मैं चाहता हूं कि हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई और ग्राहक भाई सबको मतलब अंधेरे से निकाल के उजाले की तरफ ले जाए। सही बात है। और सबका दिवाली मंगलमय हो। बिल्कुल, मेरी तो यही शुभकामनाएं हैं सबको, किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को और ग्राहक भाइयों को सब। और कभी किसी के जीवन में अंधेरा ना हो, अंधेरा ना हो। जैसे दिवाली के दिए जगमगाते हैं ऐसे ही सबके जीवन में जो है उजाला रहे, उजाला जगमग रहे, जगमग की रोशनी हमेशा उजाला रहे, लहराती रहे। जी शर्मा, यही हम कामना करेंगे। जी शर्मा। किशन भैया, इस समय अगर बाजार की स्थिति और परिस्थितियों की हम बात करें तो कैसी बनी हुई है? शर्मा जी जैसा कि देखो 40-35 गाड़ी की आवक है और 90 गाड़ी का बैलेंस है, समझो 130-35 गाड़ी का माल है। कहीं ना कहीं आवक 10-12-15 गाड़ी की कम है आज। अच्छा। और बाजार देखा जाए तो मतलब सामान्य ही चल रहा है, कई दिनों से देखा जाए तो सामान्य ही चल रहा है। जो बीच में 1-2 दिन तेजी बनी थी वो वापस थोड़ा दबा था, लेकिन 5-6 दिन से लगातार बाजार सामान्य चल रहा है। अच्छा, अगर बात करें किशन भैया, कोल्हापुर वाली प्याज क्या इस्टेब्लिश हो पा रही है? क्या कोशिश कर रही है पहुंचने की? और नहीं आएगा, नहीं आएगा। उधर का तो माल अभी छोड़ ही दो, उधर का। और पिछले साल मैंने बताया था अब पहले इंटरव्यू में, हमने इस महीने में, ये अक्टूबर का महीना चल रहा है ना, अक्टूबर के महीने में हमारी मंडी ने 60 गाड़ी बेचा था कोल्हापुर का। अब तक पिछले साल की बात कर रहा हूँ। और इस महीने 6 गाड़ी भी नहीं आई देखा जाए तो। बहुत कम माल आया नया। और अलवर एरिया का भी थोड़ा लेट है। और पुराने प्याज मतलब बहुत तेजी, हम तो चाहते हैं कि बहुत तेजी बने जी, पुराने में भी बने, नए में भी बने, लेकिन पुराने मालों में मेरे को लगता है थोड़ा बहुत तेजी रहेगा, जैसे थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा तेजी तो मुश्किल है। लेकिन नए प्याज में जरूर तेजी रहेगी, नए प्याज में तेजी आएगी, नए प्याज में तेजी रहेगी जी। क्योंकि 10 नवंबर से लेके पुराना प्याज खत्म की ओर जा रहा है जी, और नया प्याज 10 नवंबर से लेके और आगे आने वाला टाइम नए प्याज में मुझे लगता है कि अच्छा भाव मिलेगा किसान भाइयों को। पुराने प्याज में क्या है कि पुराना प्याज अभी बुढ़ापे की ओर है, अभी ठंड पड़ने लग जाएगी, वो हरी हाल निकल जाती है। और उस वजह से पुराने प्याजों में मोटे बम्पर जो माल हैं, अच्छे माल, मोटे मालों में भाव अच्छा बना रहेगा। और मेरा किसान भाई, व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि जो हल्के माल हैं, मीडियम माल हैं, उनको जल्दी निकालने, देर ना करें। अब दिवाली भी आ गई, बहुतों की जिद होती है भाई इस बार तो हम तो दिवाली दिखाएंगे। बिल्कुल, ये दिवाली हैंड होता है मतलब पुराने प्याज का, दिवाली दिखाएंगे। तो दिवाली भी देख ली पुराने प्याज ने। अब तो मेरे ख्याल निकालना चाहिए पुराना प्याज, रोकना नहीं चाहिए। अच्छा किशन भैया, नवरात्रों के मध्य से जी, ये सवाल मैं सभी से पूछता हूँ और पूछना लाजमी भी और ज़रूरी भी है कि नवरात्रों से के मध्य से और अब तक
जो हम तेजी की बात कर रहे थे, जी शर्मा जी। कितनी तेजी देखने को मिली है? शर्मा जी नवरात्रों में तो हर साल देखो नवरात्रों की वजह से थोड़ा मंदा हो जाता जी। है, बाजार दबा था 2-3 रुपए किलो, जी। उसके बाद वापस 5-6-7 रुपए किलो का सुधार रहा था नवरात्रों के बाद। अभी लगभग वही चल रहा है, बीच में 2-3 दिन तो ज़्यादा ही सुधार हो गया था वो माल की शॉर्टेज की वजह से, और पीछे मंडियों में बहुत तेजी कर दी थी, उधर भी शॉर्टेज चल रही थी, तो उसके बाद तो सामान्य बाजार चल रहा है। और देखा जाए तो राजस्थान की प्याज ये देखो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सब 12 रुपए किलो से लेके 16-17 रुपए किलो तक की है, कोई बीच में बढ़िया लाट आ जाता है 17-18 रुपए बिक जाता है जी। बाकी ये पोजीशन है। और एमपी के मालों की भी पोजीशन जैसे देखा जाए तो 12 रुपए से लेके और 20 रुपए किलो तक है, कोई बहुत बढ़िया गाड़ी आती है 21-22 रुपए किलो बिक जाती है। और बाकी पूना के माल और नासिक के माल वो देखा जाए तो समझ लो 17-18 रुपए किलो से लेके नासिक के माल तो 22-23 रुपए तक, और पूना के माल 25 रुपए तक बिक रहे हैं, 25-26 रुपए तक बढ़िया माल बिक रहे हैं। शर्मा जी मैं एक बात कहना चाह रहा था, मैं शायद भूल जाऊंगा, जैसा कि कल बताया था ना कि मंगलवार की छुट्टी है, मंगलवार की ना हो, 26 तारीख की है, बुधवार की छुट्टी है। ये सब मैं ग्राहक भाई, व्यापारी भाई, किसान भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे आजादपुर मंडी में बुधवार की छुट्टी का ऐलान किया है, मंगलवार की छुट्टी नहीं है। बिल्कुल सर्कुलर जारी हो गया, मैंने भी सुबह देखा, पर हम सुबह वाली वीडियो में बताना भूल गए, हमने बुधवार की छुट्टी रखी है, जी जी, मंगलवार की छुट्टी नहीं है जी, क्योंकि 25 तारीख का ग्रहण पड़ रहा है जी, और 26 तारीख को ही विश्वकर्मा डे और गोवर्धन पूजा जो है 26 तारीख को मनाई जाएगी। आपने बहुत अच्छा किया बता करके। अब हम बात कर रहे थे अलवर वाली प्याज। जी शर्मा जी, अलवर वाली प्याज का भी क्या आपके हिसाब से स्टेटस बना हुआ है? शर्मा जी शुरुआत तो हो गई है जैसा कि थोड़ी थोड़ी, लेकिन वो प्याज अभी नहीं बढ़िया नहीं आ रहा है, गलन वाला माल आ रहा है जैसा कि जलेबी रोग मैंने बताया था। लेकिन हमारा जो सही प्याज है 10 नवंबर के बाद शुरू होगा, शुरू हो जाएगा, 10 नवंबर से हमारा रफ्तार पकड़ेगा। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है कि नॉर्थ के एरिया पे इफेक्ट डालेगा, पूरे भारत पे तो कोई इफेक्ट नहीं शर्मा जी इतनी दूरी तक नहीं, नॉर्थ एरिया पर इसका असर रहेगा, और नॉर्थ एरिया की पूर्ति कर देगा हमारा अलवर का प्याज। बाकी साउथ की फिर उधर नासिक वालों के माल उस वालों में भाव बना रहेगा, जो पूना नासिक के माल है वो ठीक भाव में बिकेंगे क्योंकि माल अच्छे होते हैं जी। पुराने मालों में भी जो अच्छे मालों में है ना भाव बना रहेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मुसीबत है नए हल्के मालों के लिए, हल्के मालों क्योंकि हल्के माल खराब हो जाते हैं, और खराब होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारा नया माल असर डालेगा, तो मालों को निकालना चाहिए जी। अगर बात करें स्टॉक वाले प्याजों की जी शर्मा, तो और कितने दिन स्टॉक के प्याज जो हमारे किसान भाइयों ने रोके हुए हैं रुक सकते हैं? उनमें कोई ज़्यादा क्वालिटी चेंज नहीं आएगा? शर्मा जी मैं बता रहा हूँ ना, पुराने माल जो हल्के माल हैं वो तो खराब होते जाएंगे, अब ठंड पड़ती जाएगी और खराब होते जाएंगे, उन मालों को निकालना जरूरी है। बहुत मजबूत माल है, उनको चाहे भले ही बाद में देख लें थोड़ा सा, और अब तक लगातार निकालें माल, अब मतलब जिद करके ना बैठे कि बहुत तेजी आएगी तब निकालें, मेरे ख्याल तो अब लगातार निकालना चाहिए माल। किशन भैया नेफेड की क्या जानकारी आ रही है? शर्मा जी नेफेड तो अभी आ ही रहा है, 10-12 गाड़ी रोज आ रहा है, थोड़ा मंदा ही बिक रहा है, 15, 16, 17, 18 रुपये बिक रहा है, हल्के माल है 12-13 बिक रहे हैं, जब मतलब 12-13 रुपये से लेकर 18 तक ही बिक रहा है। कल मेरे ख्याल 680-90 ऊपर में बिका है, यानी 16 रुपये ऊपर में बिका है जी। नहीं सॉरी 17 रुपये, कोई बात नहीं जी। तो अब अगर कुल मिला के बात करें, आगे भाव में बढ़ोतरी तभी देख पाएंगे जब आवकों पे कंट्रोल होगा। आपके हिसाब से आवक अगर कंट्रोल रहेंगी तो भाव ठीक रहेगा? शर्मा जी नए प्याज में तो लगता है कि तेजी रहेगी आने वाले टाइम में। पुराने मालों में भी जो मजबूत मोटे माल बढ़िया माल है उनमें तेजी रहेगी, लेकिन हल्के मालों में थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, लेकिन मालों को निकालते रहे जी, रुके ना। बहुत अच्छी बात आपने कही, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शुभकामनाएं भी दी हमारे दर्शकों को शर्मा जी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आपके पास आते रहेंगे, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। एक बार मोबाइल नंबर और फड़ का नाम एड्रेस बताइए। मोबाइल नंबर 9312241762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। और बोर्ड आपको किशन भैया का दिखा देता हूँ मैं, ये देख पाएंगे सूरज ट्रेडिंग कंपनी, जो दूसरा बोर्ड भी है किशन भैया का है। और चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।